हेलो डियर स्टूडेंट्स, तैयारी अपनी पूरी कर चुके होंगे। आज के क्वेश्चंस जो हैं वो हार्ड लेवल की तरफ हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस लगा सकें। इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस हैं, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है आपके सामने, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में है सारे, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूंगा। कोई रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं और रोम्बस की जो साइड है वो आधी है रेक्टेंगल की चौड़ाई के, और पेरीमीटर है जो रोम्बस का वो 40% है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया बताना है रेक्टेंगल का। डायगोनल का स्क्वायर जो होता है रोम्बस में वो बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के। यहां से हम साइड निकालेंगे रोम्बस की, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये आएगा 100 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। 4 से 25 बार, a की वैल्यू आएगी यहाँ से 5। हमें ये चीज यहाँ पे पता चल गई कि जो रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसकी साइड, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 5। बोला गया था कि ये जो a बराबर 5 है ये रेक्टेंगल का आधा है, यानी कि हमें रेक्टेंगल का आयत की चौड़ाई पता चल गई 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है, परिमाप 4a होता है। ये 40% है, यानी कि 2/5 है किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यहां में b दिया है 10, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार 25। एक्चुअली यहाँ एल लेना चाहिए, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई आएगी रेक्टेंगल की वो निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई पता चल चुकी है, लंबाई पता चल चुकी है, एरिया बताना है रेक्टेंगल का, यानी एल इंटू बी बताना है। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SICI का। रेनू ने x रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम 4 साल के लिए। राम ने इन्वेस्ट किए हैं x प्लस 2000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पर 2 साल के लिए। रेनू को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 1248 रुपए ज्यादा राम से, तो बतानी है x की वैल्यू कितनी होगी। रेनू का इंटरेस्ट और राम का जो इंटरेस्ट आएगा उनके बीच में अंतर आएगा 1248 रुपए का। ये चीज हमें दी हुई है। रेनू के केस में क्या बोला है कि x रुपए पर 15% के लिए 4 साल के लिए 15% की दर से, तो ये हो जाएगा 60% x का, ये इंटरेस्ट आएगा। राम के केस में x प्लस 2000 रुपीज हैं जो कि 12% की दर पे 2 साल के लिए लगाए गए हैं, यानी कि 24% पे। इसकी वैल्यू 1248 रुपए के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। ये है 60%, x का 60% और x का 24%, और माइनस का ये आएगा 480। कैसे आया, 24 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगे। 24 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, ये 1248 के बराबर है। 60% में 24% घटाएंगे, ये आएगा x का 36% इक्वल्स टू
480 उधर जाकर जुड़ेंगे तो ये बनेगा 88271। 36 से इसको अगर हम काटते हैं, पहले तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा और 192 टाइम्स जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 48 बार। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x परसेंट की वैल्यू आई है, यानी कि x का 1% आया है 48 रुपए के बराबर। तो x का 100% कितने के बराबर आएगा? 4800 रुपए के, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4800 रुपीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक शॉपकीपर के पास 128 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जो कि 5:3 के रेशियो में है। 32 लीटर का मिक्सचर वो बेच देता है और x लीटर पानी मिला देता है। तो अब जो क्वांटिटी बनेगी उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 10:7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 128 टोटल दिया गया है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 5:3, यानी कि ये 8 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से? 16। इस हिसाब से 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 80 और ये हो गई 48। मिल्क और वाटर 80 लीटर और 48 लीटर। इसके बाद सेकंड चीज दी हुई है हमें, 32 लीटर मिक्सचर को बेच दिया गया है। अब ये जो 32 लीटर निकाला जाएगा मिक्सचर में से, ये भी 5 और 3 के रेशियो में निकलेगा। इसका मतलब है ये जो 8 रेशियो है यही 32 में बटेगा। इस हिसाब से एक रेशियो आएगा 4 लीटर के बराबर। आप देखिए सवाल शुरू करते हैं। इनिशियली 80 लीटर मिल्क है, जहां हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 लीटर। तो यहां से 20 लीटर वो निकलेगा मिल्क और 48 लीटर वाटर था। इसमें से 32 लीटर में 5:3 के हिसाब से 12 लीटर वाटर होगा। उसके बाद x लीटर हमने वाटर मिला दिया। ये फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो बना 10:7 यहाँ से बन गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 420 इक्वल्स टू 10x प्लस ये 36 इंटू 10 360। 10x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 60। x की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 6, यानी कि 6 लीटर पानी हमने मिलाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू अपनी 65% सैलरी को हाउस रेंट और एजुकेशन पर स्पेंड करती है 2:3 के रेशियो में। बची हुई रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 35%, वो शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, सेविंग में इन्वेस्ट करती है 7:4 के रेशियो में। शॉपिंग और सेविंग के बीच का जो डिफरेंस दिया है अमाउंट स्पेंड करने का, वो 1050 रुपए दिया है। तो हाउस रेंट पर कितने रुपए खर्च हुए हैं ये बताना है। शॉपिंग और सेविंग में डिफरेंस दिया है 1050 का। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से शॉपिंग का रेशियो 7 है और सेविंग का रेशियो 4 है। 7x माइनस 4x की वैल्यू हमें दी हुई है 1050। 3x की वैल्यू 1050। यहाँ से x अगर निकालना चाहेंगे तो ये जाएगा 350। अब ये रेशियो है कितना? 7, 6 और 4, यानी कि 6 4 10 7 17। 17x है। ये किस में से है? ये 65% के बाद रिमेनिंग से ये रेशियो आएगा, यानी कि 35% से।
तो 35% की वैल्यू है 17x। अच्छा, x की जगह हम रखते हैं 350, तो ये इससे जाएगा 10 टाइम्स। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 170, तो 100% की वैल्यू आएगी 17,000। 100% ये क्या आया है, ये टोटल एक्सपेंडिचर आया है उसका, जिसमें से 65% भी इसमें मिला लिया गया है। हम अलग अलग क्यों निकाले, हमने एक साथ ही पूरा निकाल लिया यहाँ पर। अब बोला गया है 17,000 का 65% हाउस और एजुकेशन पर 2 और 3 के रेशियो में दिया गया है। 17,000 का 65% पूछा है हमसे, हाउस रेंट बताना है। क्वेश्चन के हिसाब से हाउस रेंट का रेशियो है 2 आउट ऑफ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हाउस रेंट निकल कर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 5 से ये 13 बार गया, यानी कि 170 में हमें 26 का मल्टीप्लाई करना है। तो हाउस रेंट कितना निकल कर आएगा, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4420 रुपीज़। 4,420 रुपये हैं स्पेंड किए थे रेनू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है किसी वेसल में 184 लीटर मिल्क है और x लीटर वाटर है। x लीटर मिल्क और 59 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है, तब रेशियो मिल्क वाटर का बनेगा 2:1। स्टार्टिंग में 184 मिल्क है, जिसके अंदर x लीटर मिल्क और मिला दिया गया है, और स्टार्टिंग में x लीटर वाटर था, जिसके अंदर 59 लीटर वाटर मिला दिया गया है। ये रेशियो बन गया है 2:1 का। तो ये 184 प्लस x इक्वल्स टू 2x प्लस 118। यहाँ से x जब हम निकालेंगे ये आएगा 66। अब रेशियो हमसे किसका पूछा है, x प्लस 14 रेशियो x माइनस 21, यानी कि 66 में 14 ऐड करेंगे ये आएगा 80, और 66 में 21 माइनस करेंगे ये आएगा 45। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 16:9, ये इसका आंसर बनेगा 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल रेशियो दिया गया है 2:3। दो तरीके के कॉलेज में 2 तरीके के डिपार्टमेंट हैं, एक CSE और एक ECE। टोटल में से 40% बच्चे हैं ECE डिपार्टमेंट में, यानी कि बचे हुए 60% बच्चे कहाँ हैं, वो हैं CSE डिपार्टमेंट में। उसमें से 60% गर्ल्स CSE डिपार्टमेंट में हैं। उसके बाद मेन लाइन है ये, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज 1600 बच्चे टोटल हैं, तो हमें CSE में बॉयज़ कितने हैं ये बताना है। लैंग्वेज अच्छी है। टोटल कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 1600। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 320। यहाँ हमें बॉयज़ रेशियो गर्ल्स पता है 2:3 है, तो 1 यूनिट अगर 320 के बराबर है तो 2 यूनिट हो जाएगा 640 के बराबर, 3 यूनिट हो जाएगा 960 के बराबर। एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल। अब हमसे कहा गया है जो 1600 बच्चे हैं उसमें से 40% बच्चे हैं ECE डिपार्टमेंट में। इसका मतलब 60% बच्चे कहाँ हुए, CSE डिपार्टमेंट में। उसके बाद बोला गया इसमें से भी 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचे हैं, 40% बॉयज़ बचे हुए हैं। इस वैल्यू को बताना है, ये बॉयज़ कितने हो जाएंगे CSE में।
दो जीरो से ये दो जीरो गए और ये दो जीरो इससे गए, यानी कि 16 में मल्टीप्लाई करना है 24 का। ये बॉयज निकल कर आएंगे CSE डिपार्टमेंट में। कितनी वैल्यू आएगी? 16 4 जा 64 और 16 2 जा 32, 6 ऐड होकर 38। इतने बच्चे, इतने लड़के टोटल निकल कर आएंगे। अच्छा सवाल था। इसमें क्या बोला गया है कि तरुण ने इन्वेस्ट किए हैं x प्लस 5,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 15% की रेट पर 3 साल के लिए। विनीता ने x प्लस 3,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। दोनों को मिलाकर अगर टोटल इंटरेस्ट 5550 रुपए मिल रहा है तो तरुण ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, ये हमें बताना है। जैसे बोला गया है वैसे हम करते जाएंगे। तो तरुण ने x प्लस 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 15 3 45%, मतलब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस विनीता ने x प्लस 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 12 चौक 48% हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं दोनों को? 5500 रुपए मिल रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे। 5550 मिल रहे हैं, सॉरी। इसको सॉल्व करना है हमको। x का 45% प्लस x का 48%, इतनी चीज एक तरफ हो गई, प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। 45 का 50 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2250 रुपए, प्लस 48 का अगर ये मल्टीप्लाई होगा 30 में तो ये आएगा 1440 रुपए इक्वल्स टू 5550। 48 और 45 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा x का 93% इक्वल्स टू 5550 में इनको उधर माइनस करना है ले जाकर। 5550 में माइनस करना है 3690, इतने रुपए। तो यहाँ से x का 1% किसके बराबर आएगा? 1860 आएगा। इनको माइनस करने के बाद डिवाइड बाई 93 होगा और हमें 100% चाहिए वैल्यू। तब यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, जो कि निकल कर आएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 93 का 2 बार जाएगा 1860, यानी कि 2000। x की वैल्यू हमें पता चल गई 2000 है। पूछा था हमसे तरुण का इन्वेस्टमेंट। तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना है? x प्लस 5000, यानी कि इसमें हमें 5000 और ऐड करने हैं। तो टोटल तरुण का इन्वेस्टमेंट कितना था? 7000 रुपए का तरुण का इन्वेस्टमेंट रहा। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।